क्या जूनियर आर्टिस्ट में काम करना चाहिए? क्या मुझे जूनियर आर्टिस्ट बनना चाहिए? क्या जूनियर आर्टिस्ट की प्रक्रिया के द्वारा मैं आगे तक पहुंच सकता हूं? यही सवाल आपके मन में है। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं सवालों पर बात करूंगा मैं। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। अगर चैनल पर नए हो तो क्या करना है, तो पता है यार, सब्सक्राइब कर दो, है ना। इतने मजे से अब वीडियो लेकर आ रहा हूँ तो यार बनता है ना इतना तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्या मुझे जूनियर आर्टिस्ट बनना चाहिए, क्या या मुझे जूनियर आर्टिस्ट की प्रक्रिया में जाना चाहिए। जूनियर आर्टिस्ट का क्या रोल होता है टीवी में, फिल्म में, किस कैटेगरी में मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि एक्टर आते जाते हैं मुंबई में, उसके बाद उनके पास फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो वो फिर कुछ ना कुछ काम ढूंढते रहते हैं। तो भाई कितना पैसा मिलता है पर डे, इन्हीं विषयों पर मैं बात करूंगा। तो जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं, पता है आपको, नाट्यवेद के साथ में मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। ठीक है, तो भाई मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो पहले, इससे पहले हम ये समझते हैं यार कि यार ये जूनियर आर्टिस्ट होते कौन है, इनका रोल क्या है, टीवी में क्या रोल है, फिल्म में क्या रोल है। आप एक्टर बनने चाहते हैं या जूनियर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? अगर आप इन दोनों कैटेगरी को अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद आप खुद निर्णय करना कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। आपको एक्टर बनना है या जूनियर आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। अब बात करते हैं टीवी में जूनियर आर्टिस्ट का क्या रोल होता है। तो टीवी में जूनियर आर्टिस्ट का रोल सिर्फ वही है, टीवी हुआ या फिल्म हुआ, जूनियर आर्टिस्ट का रोल क्या है? रोल है किसी भी सीन को मतलब बिल्ड करना, बिल्ड नहीं, बिल्ड तो गलत शब्द है, जिंदा रखना, लाइव करना। ठीक है, जो भीड़ भाड़ वाले जो सीन होते हैं उसमें जो पीछे दिखाए जाते हैं, उसमें आम पब्लिक बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो फिर इधर उधर कैमरे की तरफ देखती हैं, एक्टरों की तरफ देखते हैं, इसलिए जूनियर आर्टिस्ट का रोल वहाँ पर आता है। वहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाते हैं, उनकी एक संस्था है अपनी, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन करके है, उससे बहुत सारे लोग जूनियर आर्टिस्ट जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर उन जूनियर आर्टिस्ट को भीड़ में बुलाता है। मतलब प्रोडक्शन हाउस की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई 100 जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, 200 लोग चाहिए, 300 लोग चाहिए, तो भाई 300 लोगों की कैटेगरी में आपको बुलाया जाता है। अब आपका रोल क्या होता है? इधर से पासिंग, उधर से पासिंग, ये काम। पीछे जो बिलर होते हैं ना, जो पीछे लोग होते हैं, उनका आपका कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर तो क्या कहूँगा, मतलब एक तरीके से फिलर होता है। आप एक जो सीन है, पिक्चर है, उसके पीछे एक फिलर का काम कर रहे होते हैं। अब एक्टर, बहुत सारे एक्टर ये सोचते हैं क्या किसे सर, मतलब मैं जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करूंगा धीरे धीरे, उसके बाद ऊपर पहुंच जाऊंगा, क्या ऐसा संभव है? तो इस पर अलग अलग मत है, अलग लोगों के अपना अलग अलग मत है, अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, प्रॉपर एक्टर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को देखो, विजन अपना क्लियर रखो, आपको जाना कहाँ पर। ठीक है, अगर आपको फिल्म करनी है, सीरियल में लीड काम करना है या सेकंड लीड काम करना, अच्छा कैरेक्टर करना है, कॉन्टिन्यूटी करना है, तो ये जूनियर आर्टिस्ट आपके लिए नहीं बनता। ऐसी मेरी विचारधारा है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे, आप क्या कह रहे हो, नहीं, मैं यहाँ पर मतभेद की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वही मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि यार देखो, अपना विजन क्लियर करो, बराबर। तो अगर आप एक्टर की कैटेगरी में जाते हो, आर्टिस्ट की कैटेगरी में जाते हो, कुछ इन फ्यूचर में अपने आप को एक आगे लेवल पर देखना चाहते हो, तो ये काम आपके लिए नहीं है। बहुत सारे एक्टर क्या होते हैं, वर्कशॉप करने के बाद भी जूनियर आर्टिस्ट में मरे जाते हैं, कह रहे यार कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि जूनियर आर्टिस्ट का रोल क्या है। ठीक है, क्योंकि उन्हें बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि इस लाइन में यार गाइडेंस की बहुत कमी है, जो मुझे लगता है यार कोई ठीक से गाइड नहीं कर पाता है। आओ जूनियर आर्टिस्ट बन जाओ, और जूनियर आर्टिस्ट, अरे यार पैसा कमाना है तो है, जॉब कर लो, मेरा ये मानना है, जोमेटो कर लो जाके, ठीक। लेकिन जूनियर आर्टिस्ट मत करो, क्योंकि उसकी आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपको भीड़ में ही गिना जाएगा। तो वही बात होगी ना, जब भीड़ में गिना जाएगा तो भीड़ से अलग कैसे होगे? 100 लोग इकट्ठे बुलाए जा रहे हैं ना, कहते हैं थोक के माल, थोक के भाव खरीद लिया। अब उसमें अगर एक आध अच्छा एक्टर जो जिसने अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है, लेकिन जो ये अप्रोच रखता है यार कुछ काम मिल जाए, 1-2 दिन का खर्चा निकल जाए, उसमें वो भी जब चला जाता है तो उसकी भी, कहते हैं ना, घुन के साथ में वो गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, वो वाला हाल हो जाता है। आप उससे आपकी इमेज सेट हो जाएगी जूनियर आर्टिस्ट, मतलब आप
जो डायरेक्टर है, जो लोग हैं, क्रू है, उनके दिमाग में जूनियर आर्टिस्ट को लेकर यही होता है कि भाई इन्हें ज़्यादा ज़्यादा लाइनें वाइनें इनके बोलने की बस की नहीं है। जबकि हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग की अच्छी समझ हो या थोड़ी बहुत समझ हो, लेकिन आपने क्या करा, फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से जूनियर आर्टिस्ट के लगातार काम लेते रहे, तो आपका प्रोफाइल भी दोस्तों उसी तरीके से तैयार हो जाएगा, बराबर। क्योंकि और उसके बाद जब पैसा आने लगेगा, आपकी जीवन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मुंबई के अंदर, उसके बाद आप कहोगे यार ठीक है, जो मिल रहा है वो ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे जूनियर आर्टिस्ट देखे हैं अपने सेट पर जो कि 10-10 साल से 12-12 साल से वही काम कर रहा है, भीड़ का ही काम कर रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप जो है आगे क्यों नहीं बढ़े? आगे बोले ठीक है सर, हमें एक्टिंग नहीं आती है तो हम कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर वो अप्रोच आपकी है तो उसके लिए परफेक्ट है। मतलब अगर आप एक्टिंग को, फिल्म को, टीवी को एज अ काम लेते हो, मतलब एज अ पैसा बनाने का धंधा लेते हो या रोजी रोटी का धंधा लेते हो, तो कोई बुरी बात नहीं, ले लो, कर लो भाई। अगर आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है, जैसे सारे लोग जॉब करते हैं वैसे आप भी टीवी में आके, फिल्मों में आके जॉब करने लगो जूनियर आर्टिस्ट की, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन फिर वो तुम जो प्रक्रिया अपने दिमाग में सोचे बैठे हो वो मत करो यार, क्योंकि वहां तक आपकी जर्नी पहले ही समाप्त हो गई। आपने खुद करी, किसी और ने नहीं करी है। तुमने अपने सपनों को, अपने क्राफ्ट को खुद ही दबा दिया। हाँ, अगर तुम्हारा यह है कि यार मुंबई में आऊंगा मैं, कहीं बाहर से कुछ काम कर लूंगा, काम करने की बात है, ठीक है, टीवी पे थोड़ा बहुत दिख जाऊंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है, तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि सारे एक्टर बन जाएंगे तो भीड़ की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, जूनियर आर्टिस्ट की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। अब इसी में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार वन डे टू डे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर भी आज मैं बात करूंगा। देखो, बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूं, अपना गोल, अपना विजन क्लियर करो, तभी ऊपर वाला भी तुम्हें काम देगा। सोच ही तुम्हारी छोटी रहेगी तो काम कैसा मिलेगा? वन डे टू डे करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिल्म में कर लो। फिल्म में एक दिन का काम आता है, पिक्चरों में एक दिन का काम मिलता है, जरूर करो। मैं कहता हूं, खुद कहता हूं कि जरूर कर लो। लेकिन सीरियल में, टीवी में मैं मना कर दूंगा जब तक कोई या तो अच्छा कैरेक्टर ना हो, या वन डे टू डे 3 डे में या 4-5 दिन में कोई कैरेक्टर ऐसा ना हो जो कि वो 3 दिन में अपनी छाप छोड़ दे, उसके पास लाइन हो, प्रॉपर सीन हो, तो करने में मतलब बनता है। लेकिन वन डे टू डे सिर्फ आए और बैठ के चले गए, एक आध लाइन बोली, मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें। ये मेरी विचारधारा है, सही है गलत है इस पर बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हें सही लगती है तो भाई इसको फॉलो करो, नहीं लगती है तो मत करो। है, एक्सपीरियंस ही तो बांट सकता हूं मैं अपना। मैं वही देख रहा हूं ना कि जो गलतियां लोग करते चले जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जो सेट से मुझे मिले वो मैं तुम तक पहुंचा पाऊं, ठीक है। कि वो गलतियां, शायद वो अप्रोच अगर बदलोगे काम को लेकर तो काम भी तुम्हारे पास आएगा। देखो, ये फील्ड बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ये बात तुम स्टार्टिंग से जानते थे, सबने बोला। तुम इतनी हड़बड़ाहट क्यों कर रहे हो काम को लेकर? 1 साल काम नहीं मिलेगा, 2 साल नहीं मिलेगा, 3 साल नहीं मिलेगा, पर मिलेगा। एक कॉल आएगा तुम्हारे पास, जरूर आएगा। तब तक का इंतजार करो और तब तक का क्या करो, अपने क्राफ्ट पे काम करो। क्राफ्ट पे क्या काम करो? रोज रेगुलर अपनी वॉइस को ट्रेन करो, अपने माइंड को ट्रेन करो, बुक्स पढ़ो, मूवी देखो, मूवी को स्टडी करो, ठीक है। काम की प्रक्रिया, अपने अभिनेता बनने की प्रक्रिया को मत रोको। 1 साल 2 साल, अब होता ही है कि मुंबई में लोग ऑडिशन के चक्कर में अपनी प्रक्रिया रोक देते हैं, वो मत करो, ठीक है। तो जूनियर आर्टिस्ट तुम्हें बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सवाल इससे पहले अपने आप से पूछो, तुम्हें बनना क्या है, करना क्या है इस इंडस्ट्री में, बराबर। अगर अपने आप को आगे तक देखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई मत करो। लेकिन अगर सिर्फ पैसों के लिए करना चाहते हो तो अपने जो आगे बढ़ने वाला प्रोसेस है, जहां तुम अपने आप को फिल्म में देख रहे हो, जहां तुम देख रहे हो कि यार मैं नवाज की तरह स्ट्रगल करके पहुंच जाऊंगा, उस प्रक्रिया से आप बहुत दूर हो जाओगे, ये फैक्ट है। मैंने बोला ना, सीरियल फिल्म आए, 1 डे 2 डे 3 डे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिल्मों में भी जूनियर का, अगर आपको लगता है कि जूनियर करना चाहिए, तो मैं फिर भी जूनियर को तो मैं एक्टर बनने की प्रक्रिया में जो लोग हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। अपने स्टूडेंट को मैं नहीं भेज सकता, ठीक है। बाकी मुंबई है, आओ, हम आपको 3 महीने में एक्टिंग सिखाएंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ 1 डे 2 डे दिलवा देते हैं, या फिर क्या कहते हैं जूनियर में भेज देते हैं। ये मैं 10 लोगों को जूनियर के लिए भेज दूंगा यार,
कोऑर्डिनेटर से मेरे खुद के इतने अच्छे संपर्क हैं, मैं तुम्हें कल काम दिला दूंगा, लेकिन मैं अपने आर्टिस्ट को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आगे बहुत बड़ा विजन रखना चाहिए, उसका आगे का बहुत बड़ा विजन है, वो कंप्लीट करेगा तो वो सोचेगा तभी तो कंप्लीट होगा, उसका खुद पर तो फेथ हो। पैसे की दिक्कत आ रही है तुम्हारे साथ में, मुंबई में आएगी, बहुत जरूरी है, आएगी। वॉइस रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग ढूंढ लो कहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि वो आपकी इसी फील्ड से है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है और आपकी आवाज बिकेगी और आपको पैसे मिलेंगे। तो वॉइस रिकॉर्डिंग के जो डबिंग जिसे हम कहते हैं, उस पर आप जाकर अपना पार्ट टाइम पैसा निकाल सकते हो, मिल जाएंगे, थोड़े कोशिश करोगे, खोजोगे तो वॉइस आर्टिस्ट आपको मिल जाते हैं, वॉइस ओवर करने वाले लोग या उनकी रिक्वायरमेंट जिनको होती है वो मिल जाते हैं आपको, है ना। तो वो काम सही है। बट जूनियर से, अब जूनियर का कितना पैसा होता है, 600 रुपये से टीवी में बता रहा हूँ मैं, 600 रुपये से 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये तक जूनियर का मैक्सिमम होता है। फिल्म में भी वही 1000, 1200, 1500 मैक्सिमम मान लो तो 2000 रुपये, वरना इससे ज़्यादा नहीं होता। 2 दिन 3 दिन का काम क्या होता है, इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, ये कर लो, बस फिल करना। अगर मैं बात अच्छे तरीके से समझाऊं तो देखो, जैसे दांत के बीच में कहीं पर अगर दरार आ जाती है तो हम क्या करते हैं, फिलिंग करवाते हैं ना, फिल करते हैं ना उस चीज को, है ना। तो अब खाली फिलिंग से दांतों का काम नहीं शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ वो दांतों को पूरी तरीके से जकड़ दे देते हैं। अगर मैं बोलूं पूरी दाढ़, पूरा मुंह खुक्कला और इतना सा मैं फिलिंग करवा लूं कहीं पर, तो क्या खाना चबाने लगूंगा, नहीं चबा पाऊंगा। लेकिन जो वो फिलिंग है, जहां पर गैप है, उसको भरने के लिए फिलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही किसी सीन को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, उसकी क्या कहते हैं, ऑथेंटिसिटी या उसकी लाइवनेस को रखने के लिए जूनियर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो तुम्हारा जूनियर आर्टिस्ट का जो रोल है वो वही है जो कि बाहर लोग पैसा कमा रहे हैं किसी और काम से, ऑटो चला के किसी और तरीके से कमा रहे हैं, वो रोजी रोटी का साधन है। तो वही जूनियर आर्टिस्ट का रोल। फिर आप बड़े बड़े सपने मत देखो ना, कोई भी, मैं बोलूँगा ना, फिर एक्टर को बड़े बड़े सपने भी मत दिखाओ यार, कि आप जूनियर आर्टिस्ट से ये बन जाओगे, फलाना बन जाओगे, ठिकाना बन जाओगे। अरे यार डायरेक्शन तो क्लियर करो। बेचारे 10-10 साल, ठीक है अगर कर भी लिया तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत टाइम से जूनियर आर्टिस्ट कर रहे हैं, कर भी लिया तो भाई स्टॉप, अब अपने आप को फिट समय दो। रिवॉल्यूशन आना चाहिए आपकी सोच में। 3 साल 4 साल यार बहुत सारे लोग जूनियर आर्टिस्ट में मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं काम यार। अब कम से कम अपने आप को ग्रोथ तो लेकर आओ, वहीं पर आपने कंफर्ट जोन में आप अटक गए हो, तैयार करो ना। आप भी तो सेट पर देखते हो ना, कुछ एक्टरों को देखते हो कि वो लीड कर रहे हैं, लीड नहीं कर सकते, कुछ कैरेक्टर तो कर सकते हो ना, उसके लिए तो अपने आप को ट्रेंड कर सकते हो ना। तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई ना कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, अपनी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग खाली बॉडी, वॉइस और माइंड की नहीं है, मानसिकता की ट्रेनिंग है। अभिनय को किस तरीके से देख रहे हो तुम, एक्टिंग को किस पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हो तुम अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रोल ही भाई ट्रेनिंग का ये होता है। मैं अपनी अगर मैं क्लासेस में बात करता हूँ तो मेरा जो फोकस होता है, मुझे पता है कि तुम 50वीं वर्कशॉप लेकर आए हो और अलग अलग तरीके की वर्कशॉप लेकर आए हो, मुद्दा 2-4 एक्सरसाइजेस करवा दूंगा तो उससे मुद्दा नहीं बदलेगा। मुद्दा है कि तुम्हारे अंदर की अप्रोच जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तब तक तुम काम को देखने का, स्क्रिप्ट को देखने का, फिल्मों को देखने का, किताबें पढ़ने का, अभिनय को करने का अप्रोच तुम्हारी नहीं चेंज होगी, बराबर। तो भाई यही है कि इतना पेमेंट मिलता है, आपको काम करना है तो जरूर करो, लेकिन आप अपने आप को किस कैटेगरी में डाल रहे हो, जूनियर आर्टिस्ट में डाल रहे हो तो डालो, फिर वहां एक्टर वाली कैटेगरी में मत जाओ। वनडे 2 डे के लिए मैं बोलूँगा फिल्मों में आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डे 2 डे 3 डे जो इतने भी दिन का मिल रहा है कर लो, फिल्म की अप्रोच ही अलग है। लेकिन सीरियल के लिए मैं रिकमेंड पर्सनली नहीं करूँगा, जब तक अच्छा किरदार ना हो, सीन अच्छा ना हो। पढ़ोगे ना, आएगा ना कॉल तुम्हारे पास, 5 दिन का सर शूट है, पूछ लो कैरेक्टर क्या है, रोल क्या है, जो ट्रैक चल रहा है उनको उसमें तुम समझ लो उस कास्टिंग वाले से, तब तो काम करो, वरना मत करो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस, बराबर। तो भाई आई होप आज की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी, मजेदार। आज मैंने सोचा यार कि आज आपसे ना बात करता हूँ, ठीक है। अटल एक सीरियल कर रहा हूँ मैं,
अच्छा, सीरियल को लेकर भी मैं मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं किशोर सर आप इतने अच्छे एक्टर हो लेकिन आपने सीरियल का अप्रोच में क्यों गए। देखो मेरा मानना ये है, अप्रोच देखो मेरा मानना ये है, मुझे पहले मेरा कैरेक्टर पता होना चाहिए, मुझे मजा आ रहा है काम करने में, बस मेरे लिए अब मैं टीवी करूं, फिल्म करूं, ऐड करूं, बस यही तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए। अगर तुम्हें जूनियर में मजा आ रहा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सेटिस्फेक्शन। अब वहां पर जूनियर करने गए हो, उसके बाद तुम एक्टर को देख देख के किल्सो मत, फिर वहां पर फिर उस पर सेटिस्फाई रहो क्योंकि वो चीज तुमने चुनी है, बराबर। तो अटल सीरियल कर रहा हूं मैं एन टीवी पर, जरूर देखो उसे। दयाल नाम का कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर है, बड़ा प्यारा कैरेक्टर है ना। तो देखो उसे, पसंद करो यार, पसंद आएगा ही आएगा तुम्हें, ठीक है। शाम को 8 बजे आता है, मंडे टू फ्राइडे। देखो काम को देखोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें, हाँ कैसे कैसे हैं। बाकी मैं और आप जुड़ चुके हैं, ज़रूर हम और आगे काम करेंगे। देखो जितना होगा मैं तुम्हें आगे भी पुश करूंगा। मैं किसी को काम नहीं दिलवा सकता लेकिन मैं काम सिखा सकता हूँ, जो चीज़ मैं मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में कोई किसी को काम नहीं दिलवा सकता, ये सत्य है। रिकमेंड कर सकता, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। काम मिलना ना मिलना तुम्हारे अपने क्राफ्ट के ऊपर है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दिख रही है इस वीडियो में, तो क्या कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, है ना, बेल आइकन दबा दो, कमेंट करो, और क्या चीज़ तुम्हें पूछनी है, ठीक। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो @takish_22, नाट्यवेद थिएटर से जुड़ सकते हो @नाट्यवेद थिएटर से जुड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो, काम तो बेटा करेंगे, मजे से करेंगे, खूब आगे तक जाएंगे, टेंशन मत लो, साथ नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा। हाँ अभी थोड़ा शूटिंग वगैरह में बिजी हूँ तो थोड़ा सा वीडियो कम आ पा रही है, पर दूंगा तुम्हें इन्फॉर्मेशन। जिस दिन वीडियो बनाऊंगा ना उस दिन ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि बिल्कुल सटीक हो। आई होप मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं, पैकअप।